अब आपको राजस्थान का बताते हैं, जहां बीजेपी को 115, कांग्रेस को 69 सीटें मिली और दोनों पार्टियों के बीच 46 सीटों का अंतर है। बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 42 सीटों का फायदा हुआ और कांग्रेस को 30 सीट का नुकसान हुआ। राजस्थान में इस बार बीजेपी को 42% वोट मिले हैं और कांग्रेस को 40%। दोनों पार्टियों के बीच लगभग 3% का अंतर रहा और 2018 में यह अंतर 1% का था। उस समय कांग्रेस को बीजेपी से लगभग 1% ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी को 3% ज्यादा वोट मिले हैं। बड़ी बात यह है कि राजस्थान में चुनावों से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी फ्री बीज स्कीम्स के लिए सरकारी खजाने को खोल दिया था, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस हारी और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों की 115 सीटों पर कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इन 155 ग्रामीण सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 91 सीटों पर जीत मिली है और 53 पर कांग्रेस को जीत मिली। ये 155 जो ग्रामीण सीटें हैं। राजस्थान में बीजेपी को M+Y यानी महिला प्लस युवा वोटर्स का जबरदस्त समर्थन मिला और नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले जिस टेलर कन्हैया लाल की उदयपुर में हत्या कर दी गई थी, जिसका सिर तन से जुदा कर दिया गया था, उससे भी लोगों में बहुत नाराजगी थी। इसके अलावा लोगों में एक यह भावना भी थी कि राजस्थान में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जहां पीड़ित अगर मुसलमान हो तो सरकार और मुख्यमंत्री उसकी मदद करते हैं, उसके घर तक जाते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन बहुसंख्यकों से जुड़े मामलों में ऐसा नहीं होता। राजस्थान में वर्ष 1993 से ही हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है और इस बार भी वही हुआ है। इस बार भी सरकार बदल गई। अब देखिए छत्तीसगढ़, बीजेपी को 90 में से 54 और कांग्रेस को 35 सीट मिली। दोनों पार्टियों के बीच 19 सीटों का अंतर है। बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 39 सीट का फायदा और कांग्रेस को 33 सीट का नुकसान। यह टैली है आपके सामने। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी को 46% वोट मिले हैं और कांग्रेस को 42%। दोनों के बीच 4% वोटों का अंतर है। 2018 में यह अंतर 10% का था, लेकिन उल्टा था। तब कांग्रेस को बीजेपी से 10% वोट ज्यादा मिले, लेकिन इस बार बीजेपी को कांग्रेस से 5% वोट ज्यादा मिल गए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस की लहर बता रहे थे, लेकिन असल में यह लहर बीजेपी की थी, जिसने कांग्रेस को सत्ता के समुद्र से बाहर कर दिया। आज आम आदमी पार्टी की भी थोड़ी बात करना जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 205 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इन 205 सीटों पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5,19,000 वोट मिले हैं और ये वोट नोटा को मिले वोटों के भी आधे हैं। इसलिए वो आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना देख रही है, ये उसके लिए एक आईने की तरह है। विधानसभा चुनाव के परिणामों में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि वो तेलंगाना में पहली बार सरकार बना रही है। कांग्रेस ने तेलंगाना की 119 में से 64 सीटें जीती, स्पष्ट बहुमत मिल गया और सरकार बनाने के लिए 60 सीटें चाहिए थी। कांग्रेस को पिछले चुनावों की तुलना में 45 सीटों का फायदा हुआ है। के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति को 39 सीट मिली और उसे 49 सीटों का जबरदस्त नुकसान हुआ। ये एंटी इनकम्बेंसी का एक केस है, जिसमें वहां के लोग केसीआर से नाराज थे, वो परिवर्तन चाहते थे और उसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिला। तेलंगाना देश का सबसे नया राज्य है जो 2014 में बना और केसीआर तब से लगातार तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार हैट्रिक नहीं लगा पाए। बीजेपी को यहां 8 सीट मिली हैं और उसे 7 सीटों का फायदा है, पिछली बार 1 मिली थी। खास बात, तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी ने अपनी 7 सीटें फिर से जीत ली है। तेलंगाना के नतीजों से एक बात साफ है कि अगले लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने इस साल मई में कर्नाटक में सरकार बनाई और अब उसे तेलंगाना पर भी सरकार बनाने का मौका मिला है। तेलंगाना में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही, लेकिन उसके प्रदर्शन को बहुत अच्छा कहा जाना चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव में उसे 1 सीट मिली थी, इस बार 8 सीट मिली है। बीजेपी का वोट शेयर भी दुगना हुआ है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 7% मिले थे, अब बढ़कर 14% वोट मिले हैं। तो तेलंगाना में बीजेपी अपनी पकड़ बना रही है और हो सकता है कि अगले चुनाव में बीजेपी पहली 2 पार्टियों में आ जाए। तेलंगाना के चुनाव के नतीजों ने 2 बातों को स्पष्ट किया। पहला कि वोटर्स को सब्सिडी और मुफ्त में सुविधाएं और पेंशन वगैरह देने का फॉर्मूला जीत की गारंटी नहीं होता। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, गारंटी तो सब दे रहे हैं, लेकिन वोटर बड़ा स्मार्ट है, किसकी गारंटी पर विश्वास करेगा ये उसे देखना है। के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में वेलफेयर स्कीम्स की झड़ी लगा दी थी। इस बार उनके विरोधी दलों ने भी यही फॉर्मूला अपनाया और केसीआर को उन्हीं की रणनीति से मात दे दी।
तेलंगाना के परिणाम ने एक और संदेश दिया है। तेलंगाना के गठन में केसीआर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। 2014 में जब तेलंगाना बना, इसलिए वही पहले मुख्यमंत्री बने। फिर 2018 के चुनाव में फिर जीत गए। इसके बाद से केसीआर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और वो राष्ट्रीय नेता बनने की कोशिश करने लगे और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया और वो उसे राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते थे। उनकी पार्टी टीआरएस से बीआरएस बन गई, लेकिन नतीजा आज आपके सामने है। ना तो वो मुख्यमंत्री रहे और राष्ट्रीय राजनीति में कोई जगह नहीं। केसीआर ने पार्टी के नाम से तेलंगाना को हटाया और तेलंगाना के वोटर्स ने केसीआर को तेलंगाना से ही हटा दिया। हमारे देश में केसीआर अकेले ऐसे क्षेत्रीय नेता नहीं है जिनके मन में राष्ट्रीय नेता बनने की महत्वाकांक्षा है, लेकिन तेलंगाना के परिणाम के बाद आज ऐसे कई क्षेत्रीय नेता शायद अपनी सोच पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर होंगे। और आखिर में आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ज्यादातर नेता ये सोचते हैं, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि मैच या तो बैटिंग के जरिए जीते जाते हैं या बॉलिंग के जरिए जीते जाते हैं, यानी या तो आप खूब सारे रन बनाओ और या बहुत सारी विकेटें लो, तब आप मैच जीतेंगे। लेकिन फील्डिंग से भी मैच जीते जाते हैं और फील्डिंग में जितना आप एक एक रन करके रोकते हैं, आखिर में आखिरी ओवर्स में वही फील्डिंग द्वारा रोके गए रन निर्णायक साबित हो जाते हैं। लेकिन फील्डिंग जो टीम अच्छा करती है वो करती है जिसका माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फील्डिंग भी एक कला है। तो आप ये समझ सकते हैं, आज अगर आप देखें कि बीजेपी ने अपनी फील्डिंग सेट की, बीजेपी के फील्डर्स बेहतरीन थे और उन्होंने जो सिंगल्स बचाए वही सिंगल्स आखिर में उनके काम आए और उनके पास मोदी जैसा बैट्समैन था। और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि मोदी की जो ब्रांड है उसमें अब इतनी चमक है कि मोदी अब भारत के अब तक के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। और अगर आप फिल्मों के मामले में देखें तो फिल्मों में जो लोकप्रियता अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना या रजनीकांत की है, अगर उन सबको अगर आप मिला दें तो मोदी की लोकप्रियता के शायद तब भी करीब ना पहुंच पाए। आज मोदी की जो छवि है, मोदी का जो कद है भारत की राजनीति में, वो बिल्कुल वैसा ही है। और आज के नतीजों का 2024 पर जरूर और जरूर फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा और अब बीजेपी को इन नतीजों का काफी फायदा अगले आम चुनाव में हो सकता है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।